कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैंने आप लोगों को रिटायरमेंट का कंसेप्ट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पेंडिंग है। बेटा उस वीडियो पे जो मेरे को बच्चों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, तो मुझको ये मालूम पड़ा कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें भी बच्चों को कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो नेवरदलेस हियर आई एम बेटा, मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस की ओर भी ले चलता हूँ जो भी हमारे पेंडिंग थे। तो आओ शुरू करते हैं। ये है बेटा हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 आपके बुक का। तो इसको रीड करना, सॉल्व करना बेटा शुरू करते हैं। आओ जरा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आर एस एंड एम, तीन पार्टनर भैया क्वेश्चन ने बताए आर एस और एम, और क्वेश्चन कहता है इनके बीच का रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5. M decides to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio 1:2. M जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, ये वाला पार्टनर ये आज रिटायरमेंट ले रहा है, और इसका रेशियो जो है वो ले लिया है R और S ने इन द रेशियो 1:2. इस इंग्लिश को बेटा थोड़ा सा समझो। R S M पार्टनर, ये वाला पार्टनर ले रहा है रिटायरमेंट, इनके बीच का शेयर था 2:2:1. अगर M रिटायरमेंट ले रहा है तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग अवे फ्रॉम द फर्म, ही इज नो मोर अ पार्टनर, तो उसका शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो गिवन है कि भाई उसका शेयर R और S ने ले लिया है इन द रेशियो 1:2. मतलब एक तरीके से आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो गिवन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा जा रहा है। तो बेटा अगर आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा जा रहा है तो देखो, न्यू का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। न्यू का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड प्लस गेन। जो पहले से था उसके अंदर हमें जो और मिल गया उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है आर एंड एस का। एम का तो निकालेंगे नहीं क्योंकि वो रिटायरमेंट ले चुका है। आर का ओल्ड रेशियो था 2/5, एस का भी ओल्ड रेशियो था 2/5। अब इसमें जोड़ना है गेन, तो हम गेन कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन पार्टनर को गेन हुआ कितना। गेन ऑफ आर एंड एस, समझिए जरा। आर को मिला एम के शेयर का 1/3। सर ये 1/3 कैसे आया? बेटा हमें रेशियो गिवन है 1:2। तो 1:2 का मतलब क्या है? अगर टोटल 3 हिस्से हुए किसी चीज के, उसमें से एक हिस्सा आर के पास और 2 हिस्से एस के पास, है ना। 1:2 का मतलब क्या है कि आर के पास जितना भी शेयर गया एस के पास उसका 2 गुना शेयर गया। तो टोटल हमने मान लिया 3 चीजें हैं, एक हिस्सा आर के पास, 2 हिस्से एस के पास। ठीक है। हमने यहाँ पे डिवाइड क्या करना है? एम का शेयर है 1/5, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 1/15, दिस कम्स आउट टू बी 2/15। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका गेन जोड़ देते हैं। इसका गेन आया 1/15 और इसका गेन हमारे पास निकल कर आया 2/15। बस अब इसको सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर अगर 15 है तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ इन ऑर्डर टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6 और 1 7, मेरा आंसर आया 7/15। ये आया 2 3 6 और 2 8, 8/15। दोनों के डिनोमिनेटर्स अब सेम हो गए हैं। अब मैं इसको न्यू रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मेरे पास न्यू रेशियो बिटवीन आर एंड एस निकल कर आया 7:8। बेटा कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। और जैसे आप लोग शायद देख भी पा रहे होंगे कि दिल्ली 2011 कंपार्टमेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? मेरे साथ साथ रीड करो। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio 1/2, 3/10, 1/5. ऐसा अगर रेशियो गिवन हो तो डरने घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ बेस सेम करने होते हैं। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर व्हेन Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। और कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ये मेंशन है कि भैया Y रिटायरमेंट ले रहा है। और ये क्वेश्चन फॉरेन 2014 के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो देखिए बेटा जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। X, Y और Z हम लिख लेते हैं कि भाई साहब इनका ओल्ड रेशियो क्या था? इनका ओल्ड रेशियो था 1/2, 3/10
एंड 1/5। कुछ नहीं करना, इनके सिर्फ बेस सेम करने हैं। मेरे को इनमें सबसे बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर 10 नजर आ रही है, मैंने नीचे 10 लिख लिया। अगर 2 को 10 बनाना है, 2 को 10 बनाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो कुछ भी करते बेटा ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 हो गया। ये 10 है तो इधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये 5 है। 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। दिस इज 2। नाउ द रेशियो ऑफ x, y and z कैन बी रिटन एज फॉलोज कि इसका रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5:3:2। ठीक है, ये तो इनका ओल्ड रेशियो था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जी वायर रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से और हमसे उसने मांगा क्या है, गेनिंग रेशियो मांगा है। ठीक है, अगर वायर रिटायरमेंट ले रहा है, ये वाला पार्टनर आज फर्म से चला जाएगा, हट जाएगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और कोई अलग सी बात आपको मेंशन नहीं है, नो हिंट रिगार्डिंग द गेनिंग रेशियो और द न्यू रेशियो, देन सिंपली व्हाट वी डू, वी सिंपली बिलीव इज कि ये पार्टनर चला गया तो इसको हटा दो, भगा दो, छुपा दो इसका शेयर अपनी आंखों में, देखो ही मत इसके शेयर को। तो ठीक है जी, जो पार्टनर बचे एक्स और जेड, उनका जो रेशो है 5:2, यही अपने आप में गेनिंग रेशो है और यही अपने आप में न्यू रेशो भी है। आप देख सकते हैं यही हमारे पास आंसर है। गेनिंग रेशो उसने मांगा था जो कि 5:2 है। अगर वो उसमें न्यू रेशो भी हमारे से मांग लेता तो भी हमें खास दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 से इसलिए शुरू किया क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूं। ये है 3, 4 और अब हम आ गए 5 पर। इसके बाद हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं पुराने में भी करा चुका हूँ। 9 एक मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया कि ये तो शायद आप कर लोगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। सार्थक, वंश एंड मानसी, मतलब बेसिकली इनिशियल्स भी पढ़ लेते हैं। S, V and M are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. Sarthak retires. Vansh and Mansi will share future profits in the ratio 2:1. हाँ, अब ये कुछ अलग, थोड़ी सी अलग बात आ गई कि यहाँ पर हमें न्यू रेशियो गिवन है ना मेरे बच्चों। देखो जरा ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, क्या कह रहा है वो, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। फ्यूचर प्रॉफिट्स मतलब न्यू रेशियो है ना, कि भाई आज के बाद वो जिस रेशियो के अंदर प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे वो हमें गिवन है। तो क्वेश्चन मांग क्या रहे, देखो आगे का क्वेश्चन अभी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब हमें यहाँ पे 4:3:2 ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो क्या मांग लेगा क्वेश्चन, गेनिंग मांग लेगा ना, बस डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो उसने पूछा है, तो ठीक है जी, न्यू रेशियो हमें गिवन है, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी पार्टनर को गेन हुआ, वो गेनिंग रेशियो हमारे से मांग रहा है, बेटा जवाब मेरे साथ साथ देना। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चे से, आई हैव नोटिस्ड दैट द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द वीडियोस बट आर नॉट नोटिंग डाउन। बेटा ये बात बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप इन वीडियोस को सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हो तो प्लीज बेटा रिक्वेस्ट वीडियो को बंद कर दो। बेटा अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं, अगर आप लिखोगे नहीं ना, रिकॉर्ड नहीं करोगे नोटबुक पे, तो आपको हर टाइम इस वीडियो को प्ले करके दोबारा देखना पड़ेगा, विच इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप बार बार एक ही कंसेप्ट को क्यों देखोगे भैया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसमें कुछ नया हो, अलग हो, बेहतर हो, तो उसको देखना ना। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है पेन, पेपर, कॉपी, पेंसिल कुछ लेके बैठे और उसको नोट करते चले, ताकि आपको दोबारा इसी रिपीटेड वीडियो पे ना आना पड़े। खैर पढ़ते हैं बेटा। मैं आपसे ही पूछ रहा था, क्वेश्चन कह रहा था डिटरमाइन गेनिंग रेशियो, कि भैया अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो बेटा गेन कब हुआ होगा, इस शब्द पे फोकस करो। गेन, गेन कब हुआ होगा, जब हमारा कौन सा रेशियो ज्यादा होगा, न्यू या ओल्ड। जवाब दो, जवाब दो, आप बोलो ना, मैं अभी आपको सही जवाब बताने वाला हूं, आप एक बार जोर से बोल दो, प्लीज बोल दो। गेन कब हुआ होगा, जब मेरा न्यू रेशियो ज्यादा है या ओल्ड रेशियो। अब मेरा रेशियो ज्यादा होगा तो गेन है, या पहले मेरा रेशियो ज्यादा था तो गेन था। बेटा इसका सिंपल जवाब है कि अब अगर मेरा रेशियो ज्यादा है तो मुझे गेन हुआ होगा। तो जब न्यू रेशियो ज्यादा रहा होगा ओल्ड रेशियो से, तब किसी पार्टनर को हम कहते हैं कि भैया गेन हुआ। तो समझते हैं, हमारे पास यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा से ही बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो न्यू रेशियो माइनस जब हम ओल्ड रेशियो कर देंगे
तो मुझे पता पड़ जाएगा कि किस पार्टनर ने कितना गेन या कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है जी। रिटायरमेंट क्वेश्चन में ले रहा था सार्थक, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है वंश और मानसी के लिए। मुझे चाहिए यहाँ पे न्यू रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है 2/3 और 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो मुझको गिवन है वंश का 3/9 और ओल्ड रेशियो मानसी का 2/9। बस अब बेटा इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। दिस कम्स आउट टू बी 6/9 माइनस 3/9 एंड दिस इज 3/9 माइनस 2/9। तो इसका रेशियो निकल कर आया 3/9 और इसका रेशियो निकल कर आया 1/9। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई गेनिंग रेशियो हमारे पास निकल कर आया 3:1, है ना। गेनिंग रेशियो क्या निकल कर आ गया 3:1। यही बेटा हमारे पास आंसर में भी गिवन है। ठीक है, फेयर इनफ। नेक्स्ट। तो मेरे बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये अपने आप में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो सीबीएसई का एग्जाम आता है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो देयर आर सम सिचुएशंस जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, तो काइंडली आप एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो जरूर किया करें। देखते हैं बेटा क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप भी रीड कीजिएगा, स्पीड बढ़ाते हैं। M, N और O पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो गिवन है 3/8, 1/2 एंड 1/8। सबसे पहले तो ना इस दिक्कत को दूर करते हैं कि ये लिखा क्या है, थोड़ा कम समझ आता है। ओल्ड रेशियो ये डायरेक्टली क्यों नहीं देते पता नहीं, बट जो भी है अगर ऐसे भी गिवन है तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3/8 है, 1/2 और 1/8 तो कुछ नहीं करना, सबके हम बेस सेम कर लेते हैं। अगर हम बेस सेम करेंगे तो ये 3/8 का 3/8, बट इसको अपॉन में 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। दिस इज 4/8 और यहाँ पे तो 8 है ही, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/8। ठीक है, तो हमें पता पड़ गया इस कैलकुलेशन से कि मेरे पास ओल्ड रेशियो बिटवीन M, N एंड O है 3:4:1। उम्मीद है इस बात में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ये मैंने कैसे सॉल्व करा ऊपर मैंने आपको समझा ही दिया, तो मैं इसी डिटेल को आगे अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि मेरे को ओल्ड रेशियो ये गिवन है। अब पढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट हमारे से क्वेश्चन ये कहता है कि भैया M रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, ये वाला पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है और ये सरेंडर कर रहा है, ही इज गिविंग अवे, ही इज सरेंडरिंग द शेयर। कितना शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। भाई ये जो रिटायरिंग पार्टनर है बच्चों, इसके ऊपर कोई कंपल्शन तो है नहीं, ये जितना चाहे उतना जिसको चाहे उसको अपना शेयर दे सकता है। ये रिटायरमेंट ले रहा है। अब ये रिटायरमेंट ले रहा है तो इसने क्या किया, इसने अपने शेयर का 2/3 दे दिया नवीन को। ठीक है, एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। समझना मेरी बात को। मान लो अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर केक है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल और मैं इसके 3 इक्वल पोर्शंस करता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 2/3 की बात की जाए, मतलब 2 हिस्से 3 में से चले गए नवीन के पास, तो क्वेश्चन ये सोच रहा है कि हम ये नहीं बता सकते कि जब 2 हिस्से 3 में से नवीन के पास चले गए तो क्या बचा। क्वेश्चन कह रहा है रिमेनिंग। वो कंफ्यूज तो ऐसे कर रहा है कि जैसे हम हो भी जाएंगे। हम हो जाएंगे क्या, सोचो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। अपने शेयर का वो कुछ हिस्सा दे रहा है नवीन को, देने दो, बहुत बढ़िया। मगर कितना दे रहा है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या है, 3 में से 2, 3 में से 2, फेयर इनफ। एंड रिमेनिंग बचा कितना, 1, यही तो बचा 1/3। 1/3 वो किसको दे रहा है, ओम प्रकाश को। अब क्वेश्चन निकालने के लिए क्या कह रहा है, अच्छा जी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। सबसे पहले उसने निकाला गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तो बेटा हमारे को गिवन ही है भाई। अगर मुरली इज गोइंग अवे फ्रॉम द फर्म और उसके शेयर को इन्होंने आपस में बांटा 2/3 और 1/3, तो बेटा 2:1 तो गेनिंग रेशियो हो ही गया ना, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है भाई।
इनके ये जो मुरली का शेयर था ये कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ? 3 हिस्सों में। 2 हिस्सों में बेटा डिवाइड नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। ये कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ? अजी 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है ये, है ना। मुरली के शेयर के कितने हिस्से हुए? मान लो ये मुरली का शेयर है, इसके 3 हिस्से हुए, जिसमें से 2 हिस्से लेके चला गया कौन? 2 हिस्से लेके चला गया नवीन, और 1 हिस्सा लेके गया कौन? ओम प्रकाश। तो इसके बीच में रेशियो कितना है? 2:1, कि जितना नवीन ने लिया उसका आधा ओम प्रकाश ने लिया, तो इनके बीच में गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो बेटा इसको प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रिमाइंड करके फिर से रीड करें। चले अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था? हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो मेरे बच्चों न्यू रेशियो के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? ओल्ड रेशियो, जितना इनका पहले था, प्लस जो भी इन्होंने गेन करा वो। तो मेरे लिए यहाँ पे निकालना जरूरी हो गया गेन ऑफ एन, की फाइनली उसको गेन हुआ कितना। गेन ऑफ किस किस का गेन? गेन किया है एग्जिस्टिंग पार्टनर नवीन ने और ओम प्रकाश ने। कितना कितना गेन किया जी? नवीन ने गेन किया मुरली के शेयर का 2/3 और ओम प्रकाश ने गेन किया मुरली के शेयर का 1/3। मुरली का शेयर अपने आप में कितना था बच्चों? 3/8, यहाँ पे लिखा है 3:4:1, तो 3 और 4 7 और 1 8, 3/8 का 2/3, इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आता है 2/8, और यहाँ पे कितना गेन हुआ है? मुरली के शेयर का 1/3, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1/8। तो ये जो निकल कर आया मेरे बच्चों, ये गेन निकल कर आया कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना गेन किया है। ठीक है, उन्होंने इतना गेन किया था। अब न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है? न्यू निकाला जाता है ओल्ड, जो उनका पहले था। तो नवीन की अगर हम बात करें तो नवीन का ओल्ड 4/8 प्लस जो उसने गेन करा वो है 2/8, और अगर मैं ओम प्रकाश की बात करूं तो इसका भी ओल्ड जो पहले था 1/8, जो उसने गेन करा गेन 1/8। दिस कम्स आउट टू बी 6/8, दिस कम्स आउट टू बी 2/8। दोनों के बेटा डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इनको लिख सकते हैं रेशियो 6:2 यानी कि 3:1। तो गेनिंग रेशियो मैंने आपको डायरेक्टली भी बता दिया था, वो 2:1 है, और यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है न्यू रेशियो जो कि 3:1 है। आप देख सकते हैं दोनों ही आंसर्स हमारे पास टैली हो रहे हैं। तो नाउ इट इज हाई टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो बेटा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दिस इज माय नंबर ऑन द स्क्रीन, आप इसमें मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, और उसके अंदर वी वुड बी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द चैप्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से। P, O and R are partners sharing profits and losses in the ratio 7:5:3. P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. क्या कह दिया भाई, समझ ही नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, सर दर्द। कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़ते। ठीक है, पढ़ो। पहले तो जो डिटेल समझ आ रही है वो लिख लेते हैं। P, O and R are partners sharing profits in the ratio 7:5:3. 7:5:3। ठीक है, P retires, P ये वाला पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली। ये कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, समझने का? ओके, आप जाओ। ठीक है, अब हुआ क्या? And it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. मतलब ये अगर हमें ओल्ड रेशियो गिवन है तो न्यू रेशियो के अंदर ये बात तो तय है कि इसका तो कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि ये तो रिटायरमेंट ले रहा है। क्लियर है? ओके, अब क्या है, ये जो Q और R के बीच में अब रेशियो रहेगा, न्यू रेशियो, वो क्या रहेगा? वो रहेगा विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P और Q। P और Q का जो रेशियो था वही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे 7 था तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 था तो 5 आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात है। वो कह रहा है कैलकुलेट
कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालो और गेनिंग रेशियो भी निकालो। तो भाई साहब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में तो सरदर्दी है नहीं, न्यू रेशियो हमने निकाल दिया 7:5 कि जो पहले पी और क्यू के बीच में था क्या था 7:5, वो इनके बीच में रख दो। आप देख सकते हो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा 7:5। ठीक है, अब मुद्दा रह गया गेनिंग रेशियो निकालने का, तो वो बेटा हम निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जी गेनिंग रेशियो कब निकलता है, जब हमारा न्यू रेशियो ज्यादा होता है। तो इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मेरे को गेनिंग रेशियो पता पड़ जाएगा। गेनिंग रेशियो मैंने निकालना है क्यू के लिए और आर के लिए। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर आएगा। देखते हैं इधर न्यू रेशियो है हमारे पास 7/15 सॉरी 7/12 तो यहाँ पर है 5/12 माइनस ओल्ड रेशियो क्यू का भी क्या था 7 और 5 12 और ये 3 15, तो दिस इज 5/15 और यहाँ पे क्या था हमारे पास 3/15। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर 15 ही आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 15 ही आएगा। अब अगर मैं 12 को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7/12 है, मेरे को डिनोमिनेटर में 15 चाहिए। तो अगर मैं इसको इनके बीच का बच्चों एलसीएम लेता हूँ ना तो मेरे पास 60 आता है। ये वाला मेथड थोड़ा लंबा पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इनके बीच का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसके बीच का एलसीएम यहाँ पर हमारे पास आया 60, यहाँ पर भी हम लेते हैं 60। तो 5 से करेंगे तो दिस इज 35, इसको भी 5 से करेंगे तो दिस इज 25 माइनस 15 4 द 60, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 12। दिस कम्स आउट टू बी 15/60। दिस इज नथिंग बट 13/60। डिनोमिनेटर सेम है और इसको आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे पास रेशियो आ गया 15:13। रेशियो कितना आ गया 15:13। तो ठीक है मेरे बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द, जिसमें हम डील करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर, टाटा।